सो हाय एवरीवन। तो हम लोग क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज से हम लोग उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन का जो सीरीज है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब से रेगुलर वीडियो आएंगे तो आप इसको रेगुलर फॉलो करते रहिएगा। तो क्लास 9th एनसीईआरटी का हीरोन्स फार्मूला का पहला क्वेश्चन ये रहा। ट्रैफिक सिग्नल, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो इंडिकेट कर रहा है क्या, वहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि कभी कभी रोड साइड में कभी लिखा रहेगा, जहाँ पे स्कूल सामने में रहता है तो वहाँ लिखा रहता है स्कूल अहेड। ठीक है, तो एक स्कूल अहेड लिखा हुआ एक बोर्ड है। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी वो जो बोर्ड जो लिखा हुआ है वो बोर्ड का शेप कैसा है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप। इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप कैसा होता है, जिसमें तीनों साइड जो है वो बराबर होता है। ठीक, इक्विलेटरल का मतलब ही है उसके वर्ड में इक्विलेटरल, मतलब तीनों साइड बराबर, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होता है, 3 साइड बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड ए, तो यानी कि उस साइड का वैल्यू निकालना है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हुए उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। ठीक, ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन है। और आगे देखिए, इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर दिया है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है तो हम लोग को एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया निकाल के देखते हैं क्या होता है। चलिए, फिलहाल हम लोग को एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहला काम S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अगर पेरीमीटर निकाला जाए तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 सेमी पेरीमीटर। तो हम लोग पहले सेमी वाला निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकाल लिए। यहाँ पर हम लोग का क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स बराबर होता है, तो a का वैल्यू भी a, b का वैल्यू भी a, c का वैल्यू भी a। ठीक है, तो a प्लस a बाय 2, यानी ये हो गया हम लोग का 3a बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग क्या सीखे हैं, एरिया इक्वल टू होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, चलिए, रूट अंडर s हम लोग निकाल चुके हैं, s कितना आया है 3a बाय 2। चलिए, 3a बाय 2 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 3a बाय 2 माइनस ए, सेम 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? बैठा दिए, आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए, इसको अगर एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, उसी तरह सेम इसमें सब में हो जाएगा 3a माइनस 2a बाई 2, इसमें भी सेम 3a माइनस 2a बाई 2। ठीक, चलिए आगे आता है। देखिए, यहाँ 3a बाई 2 है, लिख दिए 3a बाई 2। 3a में 2a चला गया, कितना बचा a, तो a बाई 2 यहाँ हो गया, इसमें भी a बाई 2 यहाँ बच गया, इसमें भी a बाई 2 यहाँ बच गया, यानी कि 3a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2 इंटू a बाई 2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 2 है, तो जब भी स्क्वायर में आता है, स्क्वायर रूट में रहता है, तो जितना का पेयर बन रहा है उसमें से एक एक बाहर निकल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या हो गया, रूट अंडर 3a बाई 2 है, इंटू a बाई 2 है, इंटू a बाई 2 है, इंटू a बाई 2 है। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 तो 2 है, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 तो 2 बाहर हो जाएगा। 1 बाई क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में 2 है,
इसलिए 1/2। ऊपर देखिए 1 2 3 4, 4 गो ए है, कितना ए बाहर निकलेगा, 2 ठो, यानी ए इंटू ए। रूट के अंदर क्या बचा रह गया, 3। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a²/4√3। ये हो गया हम लोग का एरिया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, एरिया इक्वल हो गया a²/4√3, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला था, पेरीमीटर दिया हुआ था कितना, 180, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि पेरीमीटर हम लोग का दिया था 180। 180 इक्वल हो गया a+a+a, यानी कि 3a का वैल्यू हम लोग का 180 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a=60 हो गया। ठीक, अगर अब a=60 अगर इसमें रख दें, पूरा एरिया निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। एरिया बराबर अभी हम लोग निकाल के रखे √3/4a²। ठीक, तो √3/4 a की जगह पे 60 का स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग 60 × 60 लिख सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए, ये हम लोग का कट गया 15 बार में, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 900√3। अगर सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देखिए पहले क्या किए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था, तो हाँ, तो क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था। तो पहले क्या किए, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग का a+b+c/2 होता है एस निकालने के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल है, तो सबकी जगह a रख दिए, आ गया 3a/2। हीरोन्स फॉर्मूला में इसको बैठाए, फाइनली हम लोग को ये आया a²/4√3। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पेरीमीटर जो है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो बोर्ड उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, वहाँ पे 180 दिया हुआ है, तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सभी साइड्स का ऐड, तो सभी साइड्स तो इक्वल है, a+a+a3 ये हो गया, यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 60, ये वाला 60 a का वैल्यू निकल गया। हम लोग एरिया निकाल के रखें, ये एरिया में a का वैल्यू को बढ़ा दिए 60, इसको सॉल्व कर दिया, आ गया 900√3। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ठीक है, ऑफ ए फ्लाईओवर। फ्लाईओवर समझ रहे हैं, फ्लाईओवर का मतलब होता है जैसे कि सड़कें, नीचे से एक सड़क बना हुआ है, ऊपर से एक सड़क बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पुल जैसा यहाँ बना हुआ है और ऊपर से सड़क जा रहा है, ऊपर भी गाड़ी जा रही है, नीचे भी गाड़ी जा रही है। ठीक, ये हुआ फ्लाईओवर। तो एक साइड वॉल है, मान लीजिए नीचे एक साइड वॉल है। फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो उस फ्लाईओवर में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक दीवार है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, उसका जो वॉल का साइड है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, 3 साइड, मतलब ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग इसको लिख लेते हैं, ए बराबर 122, बी बराबर 22, सी बराबर 120, इतना दिया है। बोल रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट फील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी कि उस फ्लाईओवर में जो जगह है उसमें अगर हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो 5000 रुपये पर स्क्वायर मीटर अगर हम 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का 5000 रुपये, और उसको 1 साल तक के लिए रखते हैं। तो एक कंपनी आती है, वो बोलती है कि हमको वो वॉल चाहिए, उसमें हम अपना कंपनी का ऐड करेंगे मात्र 3 महीने के लिए। ठीक है, तो हमको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक, तो उस रेंट पे करने के लिए हम लोग को पहले जो वो बोर्ड लगाएगा उसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि एक जगह है, फ्लाईओवर तलाईवर छोड़ दीजिए, एक जगह है
उस दीवार में अगर हम अपना कोई, जैसे हम अपना कोचिंग का एक बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो उस दीवार का जो मालिक है वो कहता है कि हम आपको यहाँ पे जगह में बोर्ड लगाने देंगे, लेकिन 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर का जितना बड़ा आपका बोर्ड रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जितना मेरा जगह है उस जगह के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 5000 रुपीज़, अगर आपको वो 1 साल तक के लिए रखना है तो। ठीक है, तो हम सोचे कि नहीं, हमको 1 साल तक के लिए नहीं रखना है, हमको 3 महीना के लिए रखना है। तो 3 महीना के लिए कितना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग को जितना लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग हीरोज फॉर्मूला यूज़ करके पहले हम लोग उस बोर्ड का, जिस बोर्ड का एडवर्टाइजमेंट हम लोग को लगाएंगे उसका एरिया निकालते हैं। चलिए, ABC दिया, सिंपल, एस इक्वल टू क्या था, सबको जोड़ना है, बाय 2 करना है। ठीक है, जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 6 1 1 2 264/2 कटा देते हैं, ये हो गया आपका S 132 आ गया। ठीक है, इसके बाद का क्या नियम था, एरिया निकालने के लिए रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये था। चलिए, S निकाल के रखे हैं कितना, 132, S माइनस A कितना हो जाएगा, 132 माइनस A, क्या लिखे हैं, 122 लिखे। ठीक, उसी तरह इसको आगे बढ़ाते हैं, S था हम लोग का 132 माइनस B हम लोग क्या लिया, 22 है, S हम लोग का 132, C हम लोग क्या लिए हैं, 120 लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, 132 इंटू, इसको सेपरेट करने कितना हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, 10 हो गया, इंटू इसको 2 2 0, 3 में 2 गया 1, 110 हो गया, इंटू 132 में ये चला कितना कितना हो जाएगा, 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अब मेन जो बुद्धि है वो यहाँ लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एकदम बुरा वाला फंसेंगे, तो वो फंसना नहीं है। करना क्या है, पेयर निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे ये 132 है, थोड़ा सा अगर आप सोचिएगा तो क्या होगा, 11 इंटू 12 132 होता है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, यहाँ 10 है, 10 को 10 रहने दीजिए, 110 है, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ठीक, यहाँ हम लोग का 12 है, रहने देते हैं। अब देखिए 12 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, तो पेयर बनने से क्या होता है, एक एक डिजिट बाहर निकल जाता है। तो क्या हो गया, 11 इंटू 12 इंटू 10, यानी कि 11 इंटू 12 क्या था, 132, यानी 1320। ये हम लोग का क्या था, मीटर में सब था ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया हम लोग का, उस बोर्ड का जो हम लोग बोर्ड लगाने वाले हैं वहाँ पर उसका एरिया। अब एरिया पता चल चुका है, पर स्क्वायर मीटर का कितना खर्चा भी पता है, हम लोग निकाल लेंगे कि हम लोग को कितना खर्चा देना पड़ेगा इस एरिया का। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए हम लोग एरिया कितना निकला, तो क्या निकाला, कॉस्ट, मतलब कितना पे करना, वही खर्चा ही हुआ, कितना पे करना पड़ेगा। एरिया हम लोग का दिया 1320। ठीक, अब 1320 है, तो 1320 कितना महीने के लिए ले रहे हैं, 3 महीने के लिए, लेकिन हम लोग का साल का 5000 रुपये का खर्च,
तो इस 3 महीने को साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने, 3 महीना का निकालने के लिए 3/12। ठीक, कितना खर्च पड़ रहा है एक साल का? 5,000 रुपया, 5,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 12 का 12 में 11 बार में पूरा कट गया, ये 110 हो गया। ठीक है, चलिए अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दी, जाता रह जाएगा, नहीं आएगा। ये देखिए 5 × 3 15, 15 × 11 कितना हो जाएगा? 165, 165 हो गया। और जीरो कितना है? 1 2 3 4। तो इतना रुपया हम लोग को लगेगा पूरा खर्चा। कोई दिक्कत? सिंपल था, ABC दिया हुआ था, पहले अच्छा से एरिया निकाल दिए, उस बोर्ड का एरिया पता चल गया। हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि अगर उस बोर्ड को उस दीवार पे लगाएंगे तो उस दीवार में पर स्क्वायर मीटर बोर्ड का खर्चा 5,000 रुपया है। पूरा एरिया निकाल दिए, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? इतना गुना कितने महीने के लिए ले रहे हैं? 3 महीने के लिए। साल भर का खर्चा 5,000 रुपया था, बाय 12 कर दिए, साल कर दिए, इसको गुना 5,000 कर दिए आगे। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियोस आएंगी, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ये चीज़ें अगर अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा तो हर एक पॉइंट डिटेल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हर एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।